हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेतों की कतारें, कभी ये उत्तराखंड की पहचान थी। लेकिन आज इन पहाड़ी गांवों में सन्नाटा पसर रहा है। बिखरे छोटे छोटे खेत और रोजगार की कमी ने युवाओं को पलायन के लिए मजबूर किया है। अनेक खेत बंजर पड़े हैं, गांव खाली हो रहे हैं। क्या हमारे पुरखों की मेहनत से आबाद ये मिट्टी यूं ही बेकार जाएगी? नहीं, समाधान है चकबंदी, खेतों का समेकन। यही वो कदम है जो इन बिखरी जोतों को एकीकृत करके फिर से लहलाने का दम रखता है और किसानों में नई उम्मीद जगाता है। हमारे पड़ोसी हिमाचल प्रदेश ने ये कर दिखाया है। 1970 के दशक में हिमाचल प्रदेश ने चकबंदी लागू कर छोटे छोटे खेतों को एक साथ जोड़ा। परिणाम स्वरूप आज वहाँ की अर्थव्यवस्था में बागवानी रीढ़ बन चुका है। सेब जैसे फलों की पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई। 1960-61 में जहाँ हिमाचल मात्र 12,000 टन सेब उत्पन्न करता था, वहीं 1998-99 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3.94 लाख टन पहुंच गया। शिमला, किन्नौर और कुल्लू जैसे जिलों में किसानों ने छोटे बगीचों को एक साथ जोड़कर बड़े बड़े सेब के बागान बनाए, जिससे उनकी आमदनी में काफ़ी वृद्धि हुई। आज हिमाचल के पहाड़ी गांव समृद्ध हैं। खेत एकीकृत होने से सिंचाई, नहरें, नलकूप, सड़कें, मंडी तक रास्ते सब बेहतर हुए। किसानों को अपनी ज़मीन पर निवेश का लाभ मिला और पलायन रुक गया। सामाजिक रूप से भी गाँव में एकजुटता आई। मिलजुल कर योजना बनाना और विवादों का हल निकालना आसान हुआ। दूसरी तरफ उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिले जैसे चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, यहाँ ज़मीनें अभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। यहाँ कृषि जोत इतनी खंडित है कि खेती फायदे का सौदा नहीं रही। नतीजतन खेती योग्य ज़मीनों पर झाड़ियाँ उगाई हैं और किसान शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार ने 2020 में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चकबंदी नियम लागू तो कर दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन काफ़ी धीमा है। चुनौतियाँ कई हैं, जैसे पुराने भू अभिलेखों का अभाव, एक ही खेत के अनेक मालिक होना और अपनी पैतृक संपत्ति से भावनात्मक जुड़ाव भी बदलाव को कठिन बनाता है। पहाड़ी भौगोलिक स्थिति भी एक बड़ी बाधा है। ऊंचे नीचे दूरस्थ खेतों को नापना जोड़ना भी एक कठिन काम है, जिसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। यदि योजना ठीक से ना बने तो किसी को उपजाऊ जमीन देकर कम उपजाऊ एकीकृत जमीन मिलने का खतरा रहता है। फिर भी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता की सहभागिता दृढ़ हो। सरकार ने कुछ जगह स्वैच्छिक चकबंदी के पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किए हैं। रानीखेत क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीणों ने खुद से पहल करके अपने खेतों का एकीकरण किया, जिससे सरकार को भी मार्गदर्शन मिल रहा है। अब नए भू कानून के तहत सरकार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में चकबंदी लागू करने की तैयारी में है। छोटे बिखरे खेतों की जगह समतल आकार का एक बड़ा खेत होने से भूमि की बर्बादी कम होती है। चकबंदी होते ही किसानों को कई सीधे फायदे मिलते हैं, जैसे एक बड़े खेत में ट्रैक्टर और हल जैसे मशीनों का उपयोग करना आसान होता है, जिससे श्रम और समय की बचत होगी। खेत एक ही स्थान पर होने से सिंचाई की सुविधा बढ़ जाती है। एक ही खेत में नहर या पाइपलाइनों द्वारा पानी लाना आसान है, जबकि बिखरे खेतों में हर टुकड़े तक पानी पहुंचाना कठिन था। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान को अपनी ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेहनत और समय की बचत होगी। वे उस ऊर्जा को खेती के अन्य कार्यों या दूसरी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में लगा सकते हैं। भूमि समेकन का गांव के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चकबंदी प्रक्रिया में सभी भूमि विवादों का समाधान मिलकर किया जाता है, जिससे बरसों पुराने झगड़े खत्म होते हैं और गांव में शांति और सामाजिक समरसता बढ़ती है। और एक बार नई सीमाएं तय हो जाएं तो मुकदमेबाजी भी कम हो जाती है। गांव में सुव्यवस्थित विकास की योजना बनती है। चकबंदी के दौरान सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि निकालने के रास्ते, सिंचाई नाले, बाजार, पंचायत भवन आदि सुविधाओं के लिए जगह तय की जाती है। इससे पूरे गांव का संतुलित विकास संभव होता है।
समेकित खेतों की घेराबंदी करना भी आसान होता है, तो जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा बेहतर हो सकती है। पहाड़ में बंदर, सूअर आदि जानवरों से होने वाले नुकसानों को भी इससे कम किया जा सकता है, जिससे किसान निर्भय होकर खेती कर पाएंगे। और सबसे बड़ा लाभ, पलायन पर रोक। जब खेत बड़े और लाभदायक होंगे तो युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा, बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बन जाएगी और लोग घर गांव छोड़कर जाने के बजाय खेती बागवानी को कारोबार के रूप में अपनाएंगे। पर्वतीय उत्पादों की पैदावार बढ़ने पर प्रसंस्करण उद्योग भी गांव के आसपास पनप सकते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और बढ़ेगा। प्रिय उत्तराखंड वासियों, चकबंदी महज एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि गांव को एक नया जीवन देने का एक सुनहरा अवसर है। हिमाचल प्रदेश की सफलता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक पीढ़ी पहले हिमाचल प्रदेश के किसान भी हमारी तरह छोटे बिखरे खेतों में मेहनत किया करते थे, लेकिन दूरदर्शी सोच और एकता से उन्होंने अपने खेतों को एकीकृत किया और आज वो लोग काफ़ी समृद्ध हैं। उत्तराखंड के खेत भी उतने ही उपजाऊ हैं और उत्तराखंड के लोग भी उतने ही मेहनती हैं। बस ज़रूरत है तो खेतों को एक सूत्र में पिरोने की। जिस तरह छोटी छोटी बूंदें मिलकर गंगा सा प्रवाह बनाती हैं, उसी तरह छोटे छोटे खेतों को जोड़कर प्रगति का आधार बनाया जा सकता है। आइए चकबंदी को एक जन आंदोलन बनाएं और सरकार का सहयोग लें। अपने खेतों को जोड़कर एक शक्तिशाली आधार बनाएं। उत्तराखंड के गांव फिर बसेरे से गुलजार होंगे। यहाँ के युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यहीं के काम आएगा। चकबंदी से धरती भी जीतेगी और किसान भी। यही उत्तराखंड के खुशहाल जीवन की राह है। जय किसान, जय उत्तराखंड, जय भारत।